नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे ऊर्जा प्रदेश में बिजली झटका की। लगातार खाने पीने की वस्तुओं से लेकर ईंधन, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। आज ही एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में लगातार आम आदमी के कंधों पर महंगाई का बोझ इस कदर बढ़ता जा रहा है जिससे वो कराहता हुआ नजर आ रहा है। बिजली की बढ़ती दरों ने भी उसकी टेंशन अब बढ़ा दी है। हालांकि कोविड काल के दौरान सरकार ने नई दरें जारी कर बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत दी थी, लेकिन अब उस राहत से आम आदमी वंचित है और चुनाव के बाद से ही तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता जाए तो कहां जाए? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली का संकट नहीं झेलना पड़ेगा, सबके घर रोशन होंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह से बिजली दरें बढ़ती जा रही हैं, आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं, एक बिजली के संकट को दूर करना और दूसरा आम जनता को उचित दामों पर बिजली मुहैया कराना। इसी के साथ ही ऊर्जा विभाग को घाटे से उबारने का चैलेंज भी राज्य सरकार के सामने बड़ा है। बिजली दरें बढ़ी तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा कि ऐसे कैसे रोशन होंगे सबके घर। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। ऐसे कैसे होंगे सबके रोशन घर? उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ बनाई जाने वाली बिजली दूसरे राज्यों में रोशनी बिखेरती है। लेकिन उत्तराखंड की विडंबना ये है कि दूसरे राज्यों को बिजली देने वाला उत्तराखंड अपनी ही जनता को बिजली उचित मूल्य पर देने में असमर्थ है। एक तरफ ऊर्जा विभाग घाटे में चल रहा है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी में बिजली का संकट आन पड़ा है। वहीं आम आदमी भी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। इसके ऊपर बढ़ती बिजली की दरों ने उसकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग से जवाब तलब किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो चरित्र सामने आ रहा है, उनको कभी भी एक आम आदमी, गरीब आदमी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी उसकी बात ही नहीं करते। एक बेरोजगार को कैसे रोजगार दिया जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, बिजली की व्यवस्था कैसे पूरी की जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर सरकार बनाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं। आप देखिए, चुनाव के 1 महीने बाद ही सब कुछ सामने आ गया। देखिए, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। जब से बना है तब से यही कहा जाता है कि यहाँ पर बिजली की कमी नहीं है, और आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिजली की कमी कितनी है। 8 से 10 घंटे की कटौती भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रही है, जिसकी वजह से उद्योगों ने भी पलायन की बात करनी शुरू कर दी है। ये स्थिति इस ऊर्जा प्रदेश के लिए बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। जनता त्रस्त है, परेशान है बिजली कटौती से, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने का जो भी आदेश होगा उसका पालन सरकार करेगी। निश्चित रूप से न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना सरकार का काम होता है, और जो भी उन्होंने क्वेरीज मांगी होगी, निश्चित रूप से सरकार का ऊर्जा विभाग उसमें अपना जवाब दाखिल करेगा। देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग से जवाब तलब किया है। ऐसे में देवभूमि में बिजली पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष भाजपा को घेरने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि देहरादून के आरटीआई क्लब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। क्लब की ओर से कहा गया कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी करते आ रहा है। निगम की इस साल भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जनहित याचिका में कहा गया कि निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है। उस पैसे का निगम एफडी बनाता है। इस एफडी से मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। निगम ने ये पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया, जो करीब 1600 करोड़ है, जबकि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता है। निगम इसे निकाल नहीं सकता क्योंकि ये पब्लिक मनी है। जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज को उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दे। बिजली के बिल हर माह दिए जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सके। मामला यूपीसीएल को रिलेटेड जो हमने डाला है आरटीआई क्लब के माध्यम से, इसमें 3-4 बातों का जो है उसमें ध्यान दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो
5 किलोवाट से नीचे जो उपभोक्ता हैं, जिनके बिल 2 महीने में आते हैं, उस 2 महीने में आने के बाद जो फिक्स चार्जेस में जो घपला और जो घोटाला है, जिस फिक्स चार्जेस की वजह से अब उस अमाउंट को जो हमारा उपभोक्ता है, वो जो बिजली को यूज़ नहीं करता है, उस बिजली को बिना यूज़ किए एक ऐसा अमाउंट यूपीसीएल को पे करता है जो अमाउंट का कहीं भी उसने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया होता है। दूसरी बात ये है कि हर उपभोक्ता जब बिजली का कनेक्शन लेता है तो उस बिजली के कनेक्शन के साथ साथ वो सिक्योरिटी देता है। नियमावली के अनुसार यूईआरसी की उस सिक्योरिटी को लेके यूपीसीएल को एक एफडी बनानी होती है और उस एफडी से मिलता हुआ जो ब्याज है वो ब्याज कंज्यूमर के बिल में एडजस्ट करना होता है। अब इस पीआईएल में ये बात हमने यहाँ बताई है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड हमने दिए हैं जिस एफडी को इनके द्वारा एनकैश नहीं किया जा सकता। संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें। हाईकोर्ट में पहुंचे बिजली दरों में बढ़ोतरी के मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर उत्तराखंड सरकार व उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 2 सप्ताह बाद ऊर्जा महकमा क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महंगाई के आलम में कैसे गरीबों के घर रोशन होंगे, ये चिंता आम जनता को सता रही है। आरटीआई क्लब देहरादून ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है आरटीआई क्लब की ओर से कि जो बिजली के दामों में है ऊर्जा निगम हर वर्ष लगातार बढ़ोतरी कर रहा है जिससे कि यहाँ जो के उपभोक्ता है उन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसको लेकर कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई हुई है। ऊर्जा निगम सहित अन्य संबंधित विभाग से इसमें हाईकोर्ट ने जो है जवाब देने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट से किस तरह का फैसला आता है, क्या उपभोक्ताओं तक राहत पहुँचती है या नहीं। कांता पाल, के न्यूज़, नैनीताल। तो देवभूमि के दंगल में आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले लगातार महंगी होती हर एक चीज को लेकर समस्याएं और अब पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस भी महंगी और अब कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में बिजली की दरों को भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर बिजली की दरें बढ़ती हैं तो समस्याएं भी उत्तराखंड वासियों की बढ़ जाएंगी। और आज उसी को लेकर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, यूकेडी की प्रवक्ता हैं, और नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप चमोली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं करती हूँ मीनाक्षी घड़ियाल साहब से, यूकेडी की प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी, लगातार आप देख रही हैं कि जो दाम है चीज़ों के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब आम जनता को बिजली की ओर से भी ये बड़ा झटका, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि पहले ही महंगाई की मार ने जनता की कमर तोड़ रखी है। अब क्या घरों में बिजली का उजाला भी नहीं पहुंचेगा लोगों के? जी देखिए, जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली सरकार की बनती है कि क्यों नहीं पहले से ये सरकार सचेत होती है। हमें पता है कि जो कहने के लिए हम लोग उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, एक ऐसा प्रदेश जहां के गांव डुबाए जा रहे हैं बिजली की पूर्ति करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, लेकिन बिना प्लानिंग के और बिना किसी फीडबैक के आप लोग देखो कि बस अंधाधुंध बातें बनाई जा रही है और इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या असर होगा वो चीजें नहीं देखी जा रही, और किस प्रकार की समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है वो चीजें नहीं देखी जा रही हैं। अगर यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि बिजली का इतना संकट हुआ, और ये चीज अभी की नहीं है, ये चीज बहुत पहले आ गया था कि बिजली की समस्या होने वाली है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद उद्योगों में भी इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उद्योगों ने साफ साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम लोग यहाँ से अपने उद्योग उठा लेंगे यदि इस तरह की बिजली कटौती होती है।
उसके बाद मुख्यमंत्री जी जो है वो सिर्फ उन्हें लगता है कि बोलने से या ईपीसीएल को ब्लेम कर देने से बिजली बनना शुरू हो जाएगी या बिजली की पूर्ति हो जाएगी। उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं इसमें इस चीज को भी ये भी एक बहुत कंसर्न का इशू है कि जो लोग बिजली की चोरी करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं लोग, उनकी चेकिंग की जाए। और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल काफी समय से लंबित पड़े हैं, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है और सिर्फ वोट बनाने के चक्कर में कई बार उनके बिजली के बिल माफ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की ये जितनी भी समस्याएं देखिए इंटर रिलेटेड है, सारी की सारी समस्या। ठीक है, यानी बेसिकली मीनाक्षी जी आप यही कहना चाहती हैं ना कि अब जब बिजली की इतनी बड़ी समस्या आ गई है तो अभी बिजली की चेकिंग भी हो रही है, जिनके बकाया बिल हैं उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। लेकिन यही जब इलेक्शन का टाइम आता है तो चाहे जितना कर्ज हो, चाहे जो कुछ हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके बिजली का बिल माफ कर दिया जाता है। बेसिकली आप ये कहना चाहती है। संदीप जी के पास चलते, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में संदीप जी, आप बताइए, आप देख रहे हैं लगातार महंगाई की मार पहले ही जनता पर पड़ रही है, बिजली की दरों को महंगा किए जाने की बात सामने आई है। सवाल ये है कि कैसे जगमग होंगे आम जनता के घर? सबसे पहले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश जो सच में पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रदेश का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे प्रदेश में इतने विद्युत के परियोजनाएं लग रही हैं, पूरा जनपद टिहरी तो विद्युत परियोजना की बलि चढ़ गया। उससे प्रदेश के लोगों को क्या मिल रहा है? इसके बाद अभी वर्तमान समय में पंचेश्वर बांध बन रहा है चंपावत में। अभी आप देखेंगे लाहौरी हमारे चक्राता में अभी कम से कम 25 से 26 गांव डुबाने का काम सरकार द्वारा किया गया। जनता को आवश्यकता है बिजली की, लेकिन इतनी बिजली बढ़ाने के बाद अगर इस प्रदेश में अन्य राज्यों के मुताबिक बिजली महंगी है तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा और ये सरकार का काम है। क्योंकि एक आम आदमी रोजी रोटी के साथ साथ बिजली, गैस, अगर इन चीजों के लिए भी आम व्यक्ति मोहताज हो जाए और बल्ब जलाने के लिए भी उसे सोचना पड़े तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज प्रदेश में चारों तरफ बिजली की कटौती है। आप देखिए आज सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ाने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया है और अब यूपीसीएल बढ़ोतरी के निरंतर संकेत दे रहा है कि हम बिजली के बिलों में बढ़ाने का काम करेंगे। तो प्रदेश में, पूरे देश में मैं कहूंगा, प्रदेश में चारों तरफ से आम आदमी की जेब पर जो भाजपा की जो गलत नीतियां प्रदेश में है, उन गलत नीतियों की तरह जो मार हो रही है, उस मार को तत्काल प्रभाव से भाजपा की सरकार को रोकना चाहिए। क्योंकि आम जनमानस, सरकार सिर्फ आम जनमानस की सुविधाओं के लिए, आम जनमानस को सब कुछ अच्छा और कम दरों पर या तो इसलिए सरकार को चुना जाता है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे पिछले 5 साल तो धामी जी की सरकार ने निकाले, त्रिवेंद्र रहे, तीरथ रहे और फिर धामी जी रहे, फिर दोबारा से माननीय धामी जी दोबारा से हार के भी सीएम बने। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जन सरोकार देखिए, महंगाई, सिलेंडर कहीं कहीं पहाड़ पे 10,050 का तो आम बात है, लेकिन पर्वतीय राज्य से आता हूँ, पर्वतीय जिले से आता हूँ, 1500 रुपए का, विश्वास नहीं करेंगे, 1500 रुपए का घर तक धुलाई के साथ 1500 का सिलेंडर पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि 1500 सिलेंडर जब आदमी के आम आदमी घर में पड़ेगा जो 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी क्या सोच होगी। उसके साथ साथ बिजली की दर ने मजबूर कर दिया है कि उत्तराखंड को दोबारा से आदि मानव काल में ले जाने का काम जो भाजपा कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के लोगों को इस टाइम राजनीति न करते हुए प्रदेश में जो बिजली संकट है इस पे ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, वरना हम बहुत बड़े संकट में घिरने वाले हैं। ठीक है, नरेंद्र सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब, बहुत बड़ा संकट बिजली का देखिए पहले ही देश में गहराया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में बिजली का संकट है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब जब बिजली संकट गहराया तो आपने बिजली की दरें बढ़ाने का भी पहले ही यानी दोहरी मार जनता को आखिर क्यों मारी जा रही है, इसका जिम्मेदार आपको कौन नजर आता है? सेठी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट करें। हेलो जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, हमें एक बात को लेकर तो बहुत हैरानगी है गरिमा जी की अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वास्तव में बहुत जायज बात कही उन्होंने।
लेकिन जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो ये है, हम कहीं बाहर जाके, हम है तो ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश, लेकिन हम बाहर जाके किसी को कह भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो सब चीज वेब पोर्टल पे, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे एकदम सबके सामने साझा है। हम रोज 13 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते हैं गरिमा, रोज हम 13 करोड़ रुपए की बिजली खरीदते हैं, और 13 करोड़ की बिजली खरीदने का मतलब 390 करोड़ रुपए की बिजली महीने की खरीद रहे हैं, और ये वो खरीद रहा है जो ऊर्जा प्रदेश है और जो बिजली बनाने का दावा करता है और बिजली बनाता है। हमारा कुप्रबंधन ऐसा है कि हम जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं टिहरी डैम से, उसमें हम बना के दे रहे हैं और खरीद दूसरे से रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। और दूसरा, बिजली एक ऐसा संकट है कि ये इसका पर्यटन पर बहुत सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और कोई भी यात्री आएगा उसको सबसे पहले बिजली, पानी, हवा ये ठीक होनी चाहिए। और अगर उसको यहाँ पे बिजली ही से दिक्कत हो, पावर कट हो और उसको पानी का संकट हो, तो आप सोच सकते हैं कि हम पर्यटन प्रदेश का दावा जो करेंगे उसमें भी हम कहां खरे उतरेंगे। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अभी मीनाक्षी जी कह रही थी बिजली चोरी की घटनाएं जो, तो मैं बिजली चोरी के ऊपर सिर्फ इतना कहूंगा आपको मैं कि बिजली चोरी कभी भी नहीं रुक सकती इस देश में। इस देश में एक जैसे कोरोना के साथ जीने की आदत है ना, ऐसे ही बिजली चोरी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। इसका निजात पाने का यही तरीका है केवल कि जैसे रेलवे ने अंततः पूरे निष्कर्ष निकालकर पूरे अनुसंधान के बाद ये तय किया कि हमको रेलवे में जो टीटी का भ्रष्टाचार है उसको कैसे दूर करना है, तो आज आपको देखिए रेलवे में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो टीटी लोग पहले भ्रष्टाचार करते थे, टिकटें बेचते थे और ब्लैक में होती थी टिकटें। तो इसी तरीके का मॉडल, वो बात आती है आम आदमी पार्टी की बात आती है कि वो बिजली दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, तो हमें इस तरीके का, हमें मालूम है कि बहुतायत संख्या में जहां बिजली चोरी होती है वहां पे इस तरीके का मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। सरकार उसमें अपनी थोड़ी सी प्लस पॉइंट में भी चली जाएगी कि हमने 100 यूनिट तक बिजली फ्री किया है, और जो चोरी हो रहा है जिसका पैसा नहीं आ रहा उसका कम से कम हमारी सिरदर्दी तो खत्म होगी। और दूसरा, एक उस वर्ग को राहत भी मिलेगी। और जो स्लैब बनाया है बिजली का, अभी जो जैसे हम उसका हाईकोर्ट के अधिवक्ता को सुन रहे थे हम, जिन्होंने PIL डाली है, जो 5 किलोवाट तक, कितना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि मिनिमम अमाउंट जो वसूला जाता है बिजली का, जो जिसका कोई जो बेची ही नहीं गई वो उसका अमाउंट वसूला जा रहा है, उसको UPCL क्या कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसका जो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी का, उसका क्या कर रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में एक घोटाला कहूंगा मैं इसको। तो इन चीजों के ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि धामी जी अपनी दूसरी पारी में पूरी पारदर्शिता और कुछ डिलीवर करने के मूड में हैं, तो जो डिलीवर करना चाहते हैं वो बिल्कुल आम जनमानस के वहां तक आखिरी छोर तक राहत पहुंचे, इस तरीके का उनका प्रयास हो तो समझ आएगी कि वाकई वास्तव में वो जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जनता के बिल्कुल सीधे संवाद वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हमारे साथ में DK पाल साहब अभी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पाल साहब, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में आपने फ्री बिजली की बात कही थी, अभी फिलहाल उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, लेकिन जो हालात हैं उत्तराखंड के ये बेहद परेशान कर देने वाले हैं। मतलब पहाड़ों को कैसे रोशन किया जाएगा? कहते हैं कि रात में हम जब देखते हैं पहाड़ों को तो जगमगाते हुए पहाड़ अच्छे लगते हैं, और अगर उत्तराखंड में बिजली की दरें इस कदर महंगी हैं और बिजली का जो कट है वो पहले ही इतना ज्यादा लग रहा है, तो समस्या आम जनता के सामने बड़ी है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? पाल साहब, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, ये बिजली कट हो चाहे बिजली के रेट बढ़ाने वाली बात हो, हाँ मुझे आ रही है आवाज। जी आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। देखिए, चाहे बिजली के कट की बात हो, चाहे गरिमा जी, चाहे बिजली के कट की बात हो, चाहे बिजली के रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे बिजली के नाम पर घोटाले की बात हो जैसे आदरणीय नरेंद्र शेट्टी जी ने बताया, चाहे डिपार्टमेंट की निष्क्रियता की बात हो, चाहे सरकार की बात हो जो जिसकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में है, आपने गर्मियों के लिए, अगर आप गर्मियों के लोगों के घरों के AC के लिए या उनकी जरूरत के लिए अगर बिजली मुहैया नहीं कराते तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का फेलियर है। और देखिए, दिल्ली का एग्जांपल कितना बढ़िया एग्जांपल है देश के लिए। आप चाहते क्या है गरीबों के लिए? उनका रेट बढ़ा करके उनको गला घोट के मारना चाहते हैं, या आप जो है ना उन लोगों को, गरीब लोगों की बिजली काट करके कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की दे देना चाहते हैं? आप दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बिजली कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या गरीब की बिजली काट करके, गरीब का पेट काट करके, गरीब को महंगाई के उसमें मार करके आप
किसको देना चाहते हैं? अपने राइट और लेफ्ट को देना चाहते हैं? अरे सरकार जो है इतनी निकम्मी सरकार है ये, जो देश जो राज्य पूरे देश को अपने पानी पर छोटी या बड़ी जल विद्युत योजनाओं के माध्यम से पूरे देश को बिजली दे सकता है, बेच सकता है, इसको एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा बना सकता है सरकार का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। अरे वहां आप नीतियों में फेल हो गए। आप कौन सी बिजली की देने की बात कर, आप कौन से आम जन को सेवा देने की बात कर रहे हैं? आप केवल और केवल आप सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे सरकार के अधिकारी हो, तमाम सारे लोग हो जितने भी बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी को छोड़ करके जो गरीब कर्मचारी है, ये तमाम लोगों की मजाक और लोगों की जो सुविधा है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। इनको इनके काम पे जूझ रहती नहीं है। अरे भाई कब तक आप इस ऊर्जा प्रदेश को कब तक बदनाम करते रहोगे पूरी दुनिया में? कब तक बिजली का कट मारते रहोगे? कब तक बिजली घोटाले करते रहोगे? कब तक आप गरीब की बिजली काट करके और इंडस्ट्रीज को देते रहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य के लिए। सीखिए, दिल्ली की सरकार से सीखिए और आप पंजाब की सरकार से सीखिए। जो बिजली खरीद रहे हैं वो गरीबों को बिजली दे रहे हैं। अरे लानत है ऐसी सरकार पर। और मैं सलाम करता हूं केजरीवाल जी की सरकार को कि गरीब के नाम की कोई सरकार, बिजली को देने वाली, फ्री में देने वाली सरकार कोई है तो केजरीवाल जी है। हम ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं इन सरकारों के लिए, 29 राज्यों के लिए। 28 राज्यों के लोग वहां आएंगे, अब 27 रह गए, पंजाब में भी हम चले गए। आइए सीखिए दिल्ली के अंदर किस प्रकार से बिजली का मैनेजमेंट किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ चोरी की बिजली रोकी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बिजली देने का काम नहीं कर रहे हैं जिनको जो चोरी में खरीद रहे हैं। ईमानदारी से बिजली दे रहे हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर सारी सरकारें, उत्तराखंड की सरकार भी ईमानदारी से काम करेगी तो लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा सरकार के ऊपर। यहाँ तो विश्वास उठ रहा है, कैसे चलेगी ये सरकार? इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करते हैं और सरकार के नुमाइंदों को दिल्ली आमंत्रित करते हैं कि आइए सीखिए कैसे आप सरकार लोगों को बिजली देंगे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि सरकार को सीखना चाहिए दिल्ली मॉडल से कि किस तरह से बिजली का जो मैनेजमेंट है वो किया जाना चाहिए। मीनाक्षी जी के पास चलते हैं। मीनाक्षी जी, अभी बड़ी अहम बातें सेठी साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कितना हास्यास्पद है ना कि हम खुद बिजली बनाते हैं और खुद ही दूसरों से खरीदते भी हैं, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो हम दूसरों को बेच देते हैं। तो ये मैनेजमेंट आखिर क्यों है? देखिए, ये मैनेजमेंट क्यों है ये तो मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदे अगर यहाँ पे होते तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ये किस प्रकार का मैनेजमेंट है। देखिए, नहीं, बिल्कुल आपको सरकार की गलती लगती है, यही मेरा सवाल है जी। देखिए, उत्तराखंड के साथ हमेशा से छल होता है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है, जब उत्तराखंड राज्य बनाया गया उसके बाद भी 26 संशोधनों के साथ ये राज्य हाथ में थमा दिया गया, एक लुटा पिटा सा राज्य हाथ में दे दिया गया। उसके बाद भी यहाँ पे कोई ऐसा विजनरी नेता जो है वो पैदा नहीं हुआ जो इस राज्य के हक दिला सके। आज आप देखेंगे परिसंपत्तियों के जो विवाद जो कि 20-21 सालों से जो चले आ रहे थे, परिसंपत्तियों के विवाद, आज फिर से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वो सारे के सारे विवाद सुलझ गए हैं। आप देखिए, जितना भी पहली बात तो ये कि जब आपने हरिद्वार को उत्तराखंड के अंदर ऐड किया है, जब उत्तराखंड का वो एक पार्ट है, तो क्यों उसके हिस्से को आपने उस पे उत्तर प्रदेश का हक हो? इसी प्रकार से आप बिजली का जितने भी हम जो गांव डूब रहे हैं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो विनाश हो रहा है वो उत्तराखंड के पहाड़ों का हो रहा है। जो समस्याएं बिल्कुल, यानी उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं जनता को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी। इसके पहले भी सवाल किया तो आपने कहा कि सरकार की बड़ी जो है वो गलती है, लेकिन मीनाक्षी जी ने यहाँ पर एक बात कही थी कि बिजली चोरी भी एक बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि क्या जनता भी अगर बिजली चोरी का जो समस्या होती है, जो कट लगता है, इससे बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, अगर ऐसा नहीं होता या जनता समझ जाए तो कहीं ना कहीं जो गहराया है ये बिजली का संकट, इसमें कमी देखने को मिलती है? क्या लगता है आपको कि जिम्मेदार भरी अपील जो है वो आपको जनता से करनी चाहिए? सबसे पहले तो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा जिसमें बिजली तो एक प्रत्येक आदमी को छूने वाला मुद्दा है, सरकार का नुमाइंदा, सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के साथी अगर आपके निमंत्रण पे नहीं आए तो लालत है ऐसी सरकार पर। क्योंकि मैं जब से इस चैनल में बैठा हूं, मैंने एक बार भी राजनीतिक बात करने का प्रयास नहीं किया स्ट्रेटेजी। उसके पीछे कारण ये है कि ये मुद्दा मुझे भी छूता है। मैं भी मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ, मेरे माता पिता, मैं भी प्रति माह, हर दूसरे माह में बिजली का बिल भरता हूँ। हर घर का चर्चा का विषय स्ट्रेटेजी ये बिजली का बिल है।
तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गंदी राजनीति से सर्वोपरि होके एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को चिंतनीय प्राथमिकता में सबसे बिल्कुल, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को इफेक्ट करता है। देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, वक्त की थोड़ी सी कमी आज हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। नरेंद्र सेठी साहब की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से। सेठी साहब, अभी संदीप जी ने बड़ी अहम बात कही कि ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं छूता, क्योंकि ये चाहे सरकार में बैठे लोग हों, बिजली नहीं आएगी तो उनके घरों में भी अंधेरा ही होगा। तो ये बहुत अहम हो जाता है और बिल्कुल ठीक कहा कि इसको राजनीति से हटकर इसको चिंता का विषय ये होना चाहिए, क्योंकि अब हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं, बिना बिजली के लाइफ लगभग पूरी तरह से बहुत परेशान कर देने वाली हो जाती है। तो ऐसे में सरकार को प्राथमिकता के तौर पर इसे सोचना चाहिए, और तैयारी पहले से क्यों नहीं की, जल्दी से इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, हमारे पास कुदरत की तरफ से एक नियामत है, हमें गिफ्ट मिला हुआ है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, रन ऑफ द रिवर पे जो बिजली बनती है उसमें अथाह संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं का अगर सरकार दोहन नहीं करती सही ढंग से, और पिछले 50 साल से जो परियोजनाएं लटकी हुई हैं उनको हरी झंडी नहीं मिलती या उन पर काम नहीं हो रहा किन्हीं कारणों से, तो ये सरकार की विफलता गिनी जाएगी। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर है, पर्यटन है, तीर्थाटन है। तीर्थ यात्री ने तो आना ही आना है, आप उसको सुविधाएं दें चाहे ना दें, उसके लिए आस्था का केंद्र है। लेकिन पर्यटन और ये जो ऊर्जा प्रदेश है, ये तभी संभव है जब हम एक पर्यटक को प्रॉपर सुविधाएं देंगे और उसका ध्यान रखेंगे। अगर उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम पर्यटन को भी हम बिल्कुल एक साइड कर देंगे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, क्योंकि सिर्फ बिजली अगर आप कम देते हैं जनता को तो इससे नुकसान सिर्फ उत्तराखंड की जनता का नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तराखंड का है, क्योंकि पर्यटक प्रदेश कहलाता है, और अगर पर्यटक ही नहीं पहुंचेंगे तो प्रदेश आखिर उन्नति कैसे करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, आज हमारी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाले उत्तराखंड के घर कब रोशन होंगे, बिजली संकट से राहत उत्तराखंड के लोगों को कब मिलेगी। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।